मुंबई में बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद नए उलटफेर की खलबली दिख रही है। मेयर को लेकर नए दावे से खलबली मच गई है और उद्धव ठाकरे गुट ने जो दावा किया है उसमें कितना दम है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला जो नया बताया जा रहा है वो है 2+2+4। अब रात के अंधेरे में एकनाथ शिंदे के घर ये कौन पहुंचा, ठाकरे का दूत, क्या हुआ मामला, क्या बातचीत हुई, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई जो कि सबसे बड़ी महानगर पालिका है देश की, करीब करीब 50,000 करोड़ का बजट है, तो वहां पर मेयर बनने के लिए लड़ाई अब तेज हो गई है। हालांकि चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, माना यही जा रहा है कि बीजेपी का ही मेयर मुंबई में होगा। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे के दावे ने खलबली मचा दी है। उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है कि अभी भी हम हार मानने को तैयार नहीं है, अभी भी मेयर हमारा ही बनेगा। और मेयर हमारा क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं। अब कौन से नंबर्स हैं? यानी कि 114 बहुमत का आंकड़ा है। वहां तक पहुंचने के लिए उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा सीटें चाहिए। अभी फिलहाल राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों की सीटें मिला लें तो वो 71 सीटें, 71 से 114 तक पहुंचने के लिए 43 सीटों की और जरूरत है। तो ऐसे में फॉर्मूला जो बनाया है उद्धव ठाकरे ने वो तो अलग बात है। लेकिन यहाँ खबर तो ये भी है सूत्रों के मुताबिक कि रात के अंधेरे में एकनाथ शिंदे से मिलने एक शख्स गया और उसे उद्धव ठाकरे का दूत बताया जा रहा है। असल में ये पूरा का पूरा मामला तब आया जब शिवसेना यूबीटी के नेता सुनील प्रभु ने बड़ा बयान दिया। सुनील प्रभु ने कहा कि शिवसेना अभी भी सबसे आगे है। सुनील प्रभु ने कहा कि शिवसेना अगर एक होती तो अभी बीजेपी का दांव लग ही नहीं पाता और अभी भी दोनों शिवसेनाओं के नंबर्स मिला लें तो वो बीजेपी से आगे जाते हैं। यानी कि शिंदे गुट और ठाकरे गुट की अगर दोनों की सीटें जोड़ दी जाएं तो वो 94 सीटें हो जाती हैं और बीजेपी की 89 सीटें ही थी, यानी कि बीजेपी से ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर शिंदे गुट और ठाकरे गुट में तो तलवारें खींची हैं, दोनों साथ कैसे आएंगे? तो अब खबर यह है सबसे बड़ी कि सुनील प्रभु ने जो बयान दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, बल्कि खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने आपस में बातचीत करने के बाद फैसला लिया और रात के अंधेरे में, जी हाँ, सोमवार की रात एकनाथ शिंदे से मिलने एक शख्स गया और माना यह जा रहा है कि ये उद्धव ठाकरे का दूत था, उद्धव ठाकरे का मैसेंजर था। मैसेज लेकर एकनाथ शिंदे के पास गया और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये बात हुई मेयर को लेकर भी। जी हाँ, अब भले ही यहाँ पर बातें ये आ रही थी कि बीजेपी के मेयर बनने से रोकने के लिए शिंदे अलग हो गए हैं, लेकिन बीजेपी यहाँ पर दांव लगा रही है। तो अब यहाँ पर शिंदे गुट को अपने साथ लाने के लिए, साधने के लिए उद्धव ठाकरे यहाँ पर आतुर दिख रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर शिंदे अगर अपना मेयर बनाते हैं उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर तो उन्हें सरकार से भी हाथ धोना पड़ सकता है, डिप्टी सीएम का पद छोड़ना पड़ सकता है। इसीलिए संभावना तो कम है, लेकिन यहाँ पर अंदर खाने एक बड़ी संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर दोनों की डील हो जाती है तो फिर दोनों पार्टियों के पार्षद, कॉर्पोरेटर एक साथ आकर कुछ नया कर सकते हैं। इसे लेकर यहाँ पर बड़ी बवाल के वाली डील की बातें आ रही है। हालांकि यहाँ पर जो फॉर्मूला बताया जा रहा है वो 2+2+4 है। अब 2+2 का मतलब है कि दो पार्टियां, एक तरह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी और इधर दो पार्टियां हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी, तो दो पार्टियां ये जुड़ेंगी। इसके अलावा 4 छोटी पार्टियां भी इनके साथ जुड़ जाएंगी। उन 4 छोटी पार्टियों में कांग्रेस हो सकती है, AIMIM हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है और शरद पवार की भी एनसीपी एसपी हो सकती है। तो ये पूरा फॉर्मूला लगाया जा रहा है 2+2+4, यानी कि कुल मिलाकर 8 पार्टियां यहाँ पर साथ आ सकती हैं। अगर मेयर बनाना होगा तो इस कंडीशन में बीजेपी अकेली रह सकती है जो कि दूसरी तरफ होगी और बाकी की सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर हाँ, बहुमत मिल सकता है, तो फिर मेयर इनका बन सकता है। लेकिन यहाँ पर खींचतान कई तरीके की है क्योंकि अलग अलग सिरे हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समझ के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। तो इसीलिए संभावनाएं मुश्किल हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के दूत, उद्धव ठाकरे के मैसेंजर का रात में शिंदे के घर जाना थोड़ा सा बवाल यहाँ पर पैदा कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर बड़े उलटफेर की संभावना जताई जा रही है। लेकिन दावे में दम फिलहाल इतना ही है कि एकनाथ शिंदे क्या इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि अपनी सरकार, अपनी जमी जमाई सरकार, उप मुख्यमंत्री का पद छोड़कर क्या उद्धव ठाकरे के साथ आएंगे, उन्हीं उद्धव ठाकरे के साथ जिन पर वो हमेशा से धोखा दगा करने का आरोप लगाते रहे। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।